आप अपनी वॉइस ओपन कर लें प्लीज। Thank you. Good evening, everybody. Dr. Ali Ahmed is here from UK. आज यहाँ बहुत अच्छा वेदर है और बल्कि अब गर्मियाँ शुरू होने जा रही हैं, तो एक बेहतर माहौल है। तो वरना तो सर योर वॉइस इज़ नॉट कमिंग, प्लीज़ अपना चेक कर लो। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? कैन यू गाइस हियर मी? जी सर। ओके फाइन, ठीक है, अच्छा सही है। तो अब ये है कि इज़ वेरी गुड कि आप लोग ज़्यादातर लोग इस वक्त यानी ऑनलाइन आ चुके हैं बिल्कुल राइट इन टाइम। तो लेट्स स्टार्ट इट क्विकली। अच्छा, प्रीवियसली एक रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम किस चीज़ से पहुँचे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये समझा है कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और हमें उसमें किस किस्म की सर्विसेज देनी पड़ेंगी। अब हमारे पास आज का जो उसके अंदर के जो भी सर्विसेज होंगी तो उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, आपको क्या आना चाहिए, आप अपने क्लाइंट से किस तरह से बात करेंगे और मेरी सजेशंस क्या हैं इसमें। तो देखो बेसिकली बात ये है कि एक चीज़ सबसे पहले अगर आपको आती है और आप उसे ख़ुद अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो फिर इसका मतलब ये कि वो आप दूसरे के लिए किस तरह से करेंगे। तो मैंने इसके अंदर ये किया है कि अब मैं आप लोगों के लिए एक आईडी जो है ईबे की और एक अमेज़ॉन की आईडी तो अब आप लोग खुद बना सकते हैं, उसमें तो अब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अमेज़ॉन इस वक्त बज़वर्ड चल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग अमेज़ॉन के पीछे भाग रहे हैं। हमने लास्ट उसमें कोशिश की थी थोड़ा बहुत अमेज़ॉन और ईबे को जो है वो कर लें, कंपैरिजन कर लें। तो आज हम उसको डिटेल में और भी समझ लेंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अब आप लोगों ने आना है बेसिकली कि होस्ट लगाने की जो भी आपने कोई चीज़ ईबे पे लिस्टिंग करनी है तो ईबे पे लिस्टिंग किस तरह करेंगे और हमारे लिए फ्रूटफुल क्या होगा। हमारे लिए फ्रूटफुल ये है कि हम ईबे पे लिस्टिंग करें या हमारे लिए फ्रूटफुल ये है कि हम अमेज़ॉन पे जाएं या हम तमाम प्लेटफॉर्म्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो मैं एग्जांपल के साथ कोट करता चला जाता हूँ। तो मुझे एक सेकेंड दो, मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर लूँ। ओके ठीक है, ठीक है। तो चलें हम लेट्स शेयर स्क्रीन, ठीक है। और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम आ जाते हैं ईबे पे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, हम ईबे भी ओपन कर लेते हैं और अमेज़ॉन भी ओपन कर लेते हैं। मैं आज जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन को थोड़ा सा बड़ा रखूँगा ताकि तुम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लो एक दूसरे। अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं तुम लोगों के ग्रुप की तरफ से और इसका मतलब ये है कि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। सेकंड, अब तुम लोगों ने आगे बढ़ना है। मैंने किया ये है कि तुम लोगों के लिए स्पेशली दो तरीके से तुम लोग अभी फौरी तौर पे काम करना शुरू कर सकोगे। एक, यानी मैं ये चाहता हूँ कि कोर्स के फिनिश होने से पहले, तुम्हारी सर्टिफिकेशन इशू होने से पहले, तुम अगर किसी के पास करते हो कि जी यू आर अ वर्चुअल असिस्टेंट और तुमने वर्चुअल असिस्टेंस कोर्स किया हुआ है और तुम उनको सर्विसेज दे सकते हो, तो तुम उनको फॉर श्योर कह सकोगे हमने अपने हाथ से लिस्टिंग भी की हुई है। तो कुछ प्रोडक्ट्स मैं तुम लोगों को दे दूंगा अपने पास से, एक एक दो प्रोडक्ट्स, या कुछ प्रोडक्ट्स आप अपनी परचेज कर लेंगे जो कि जिसकी पेमेंट आपको रिटर्न आएगी पूरी की पूरी। और वो आप क्या करेंगे, वो छोटी प्रोडक्ट्स होंगी विद इन 10, 20, 30 पाउंड्स के अंदर अंदर होंगी। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, और वो आप खरीदेंगे, खरीदने के बाद बेचेंगे और उसके प्रॉफिट के साथ वो पैसे आपको वापस मिलेंगे। तो इससे ये होगा कि तुम लोगों की लिस्टिंग का अपना एक मेथड डेवलप हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा लिस्टिंग किस तरह करनी है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। थियोरेटिकली तो मैं जितना भी समझा लूँ उससे आप समझ भी जाएंगे, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक क्लास है। अब एक क्लास के अंदर आप और 1 घंटे की क्लास है तो उसमें फिर वो रिजल्ट्स हमको नहीं मिलेंगे। तो मकसद ये है कि जितने भी लोग इस वक्त ये कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के फ़ौरन बाद या कोर्स से पहले उनमें इतनी कैपेबिलिटी आ जाए कि वो अपनी अर्निंग शुरू कर सकें ऑनलाइन, क्योंकि कोई हंसी मजाक में तो कोर्स कर नहीं रहा, एक सीरियस थिंकिंग है। खासकर जो इसमें गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो ये कर सकती हैं, घर से बैठ के कर सकती हैं और बहुत सुकून से कर सकती हैं।
तो वो हमारी कोशिश ये होगी कि हम इस तरह से इसको कर लें। तो आज हमारे पास 2 चीज़ें हम कवर करेंगे। एक तो मैं लिस्टिंग करूँगा, एक लिस्टिंग करके दिखाऊँगा तुम लोगों को, और उसके बाद फिर दूसरा जो चीज़ है वो फिर हम क्या करेंगे कि लिस्टिंग के डिफरेंसेस करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली जो हमारी क्लास है वो है एसईओ की। वो एक स्पेशल मेथड्स हैं, क्योंकि जैसे कि अब तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा एकदम से पाकिस्तान के अंदर ये हो गया कि जी वो अमेज़ॉन ऑथराइज़ हो गया, अमेज़ॉन ऑथराइज़ हो गया। इसके फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी हैं। तो फ़ायदा किसको है और नुकसान किसको है, ये समझना। फ़ायदा तो है जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं उन लोगों के लिए जिनके पास होल्डिंग पावर है। देखो, अगर कोई शख्स लाहौर में पैकेजेस मॉल में गया हो, या इस्लामाबाद में किसी बड़े मॉल में गया हो, या कराची के किसी हाइपर मॉल वगैरह में गया हो, तो अगर एक आदमी जो है नॉर्मल सा आदमी वहाँ जा करके एक दुकान लेने की कोशिश करे तो वो नहीं ले सकता। एक, उसके रेट बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी, नंबर 1। नंबर 2, उसको वहाँ पे जो माल चाहिए बेचने के लिए वो रखेगा। प्रॉफिट तो वहीं पे, क्योंकि वहाँ पर वो प्रीमियम प्राइस में चीज़ें बेच रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कोई चीज़ सस्ती बिक रही हो। हर चीज़ वहाँ पे जो बिकती है वो आम मार्केट से डबल ट्रिपल में बिकती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि अगर आप खाना खाने के लिए किसी 5 स्टार होटल में जाएँ तो वहाँ पे एक चाय के 1000 रुपये का बिल बनेगा। वही आप एक ठेले से खाएँगे तो 15 रुपये में आपको चाय, यानी किसी भी होटल पे, रोड साइड होटल पे बैठ के पिएंगे तो 15-20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये की चाय आ जाएगी। मगर वही 5 स्टार में जाएंगे तो वो वहाँ पे 5 स्टार में जा करके आप कुछ लेके तो नहीं आते, सिर्फ वो माहौल होता है इस वजह से। तो अमेज़ॉन का भी इस वक्त यही है कि अमेज़ॉन ने क्योंकि अपनी पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली है, जिसकी वजह से ये हो गया है कि अब अगर आप वहाँ पे जाते हैं और कोई चीज़ बेचना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे अमाउंट चाहिए, पैसा चाहिए लगाने के लिए। अब वो पैसा क्यों चाहिए लगाने के लिए और कैसे होगा, और आपको इस सब चीज़ों की नॉलेज का क्या फ़ायदा होगा जब आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। जैसे ये ना कि जैसे कि एक मॉल है, उसके अंदर एक दुकान का किराया कितना है, ये पता करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए कि आप वहाँ ले ही नहीं सकते, तो आप किसी में। लेकिन इसका दूसरा फ़ायदा तो हो सकता है, ये हो सकता है कि अगर आपकी नॉलेज प्रॉपर है, इफ़ यू हैव गॉट अ गुड नॉलेज और आपको पता है, तो आप इन्वेस्टर्स के साथ मिल करके ये काम कर सकते हैं, उनके लिए ये काम करना शुरू कर दें। अच्छा, अब इन्वेस्टर आपसे क्यों काम करेगा, बात ये है, या फॉरेन इन्वेस्टर आपसे क्यों काम करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर तो कर लेगा काम। फॉरेन इन्वेस्टर क्यों काम कर लेगा, वो इसलिए कर लेगा कि आप उसको एक चीप लेबर के तौर पे मिलोगे, जिसका काम ये है कि वो चीज़ों को लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अच्छा, अमेज़ॉन ने एक लेज़ी कल्चर प्रोड्यूस कर दिया है इन्वेस्टर्स के लिए, और एक बहुत ही हेक्टिक कल्चर प्रोड्यूस कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ज़्यादातर जो अब रिव्यूज़ हैं यूएस के अंदर, यूके के अंदर और दूसरी जगहों पे, और बहुत सारे लोग जो जिनको मैं जानता हूँ यहाँ पे, वो अमेज़ॉन में जॉब करते हैं, अमेज़ॉन के लिए जॉब करते हैं, मगर वो खुश नहीं है कंपनी से। उसकी वजह ये है कि उनके टारगेट्स बहुत हार्ड हैं और वो अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रखते हैं। तो अमेरिका में भी उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है, उनके एम्प्लॉयज़ की, सब कुछ चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि जब एक आदमी इतने पैसे कमा रहा है तो जो लेबर है उसको भी अच्छे पैसे मिलने चाहिए, या उसकी जो लिविंग कंडीशंस हैं वो बेहतर होनी चाहिए। तो ये एक चीज़ तो चल रही है दुनिया के अंदर, लेकिन हाँ, आपको कैसे फ़ायदा होगा, आपको और लेज़ी किस तरह से बना दिया। अब अगर एफबीए हो रहा है और पाकिस्तान में एक आदमी है वो जूते बनाता है, शूज़ बनाता है, तो क्या होगा कि वो फौरी तौर के ऊपर अपने जूते उठा के सारे पेयर्स उठा करके यूएसए भेज देगा, यानी जहाँ जिस मार्केट में उसे यूएसए भेजना है, यूके भेजना है, जहाँ भी भेजना है वहाँ भेज देगा। जब एक दफ़ा वो चीज़ वहाँ चली गई तो अब उसका काम ख़त्म हो गया। जैसे जैसे बिकती जाएगी अमेज़ॉन खुद वो डिलीवर करेगा, और डिलीवर करने के बाद उसके जो पैसे उसके अकाउंट में आते चले जाएंगे, और वो जब चाहेगा अपने पैसे वापस ड्रॉ कर लेगा, अपने पाकिस्तानी अकाउंट में ले लेगा, यूएस अकाउंट में ले लेगा। वो इस तरह से करके करता रहेगा। तो यहाँ पर बहुत आसानियाँ हो गई। तो इसमें बहुत सारे लोगों को जैसे कि एक वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं रही। अब वर्चुअल असिस्टेंट की ज़रूरत क्यों नहीं रही, इसलिए नहीं रही कि भाई एक दफ़ा आपकी एक कमोडिटी है, 4-6 तरह के जूते वगैरह हैं, तो वो आपने एक दफ़ा लगवा दिए, लगा लिए और ख़ुद लगा लिए। अक्सर व बेशतर लोगों को इतनी कंप्यूटर नॉलेज हो जाती है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो तो फिर उसके बाद खुद ब खुद यानी ऑटोमेटिकली सेल हो रहा होता है।
अच्छा, अमेज़न के अंदर जो है वो लिस्टिंग करने के लिए बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो वो आपको अलाउ तो करता है कि आप अपनी लिस्टिंग करें, मगर वो आपसे ब्रांड वगैरह सब चीज़ें पूछता है, और अगर कोई ब्रांड रजिस्टर्ड ब्रांड है तो उससे आपकी लाइसेंसिंग भी मांगते हैं। तो दे आर बिट स्ट्रिक्ट ऑन देयर सप्लायर्स, क्योंकि चेन ऑफ सप्लायर्स बहुत बड़ी। अच्छा, फिर एक चीज़ ये होना शुरू हो गई है कि अक्सर और बेशतर जो अभी पाकिस्तान से सिलसिला चल रहा है उसमें बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा धचका पहुंचा है अमेज़न के पाकिस्तान आने से। उसमें क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोग थे जो कि क्या कर रहे थे कि वर्चुअल ऑफिस वगैरह बना करके और दूसरे सॉफ्टवेयर वगैरह बेच रहे थे इसकी कीमत में, उन सब का वो धंधा पानी बंद हो गया। अब तुम लोगों को इससे कैसे फ़ायदा होगा, या तुम लोग इससे किस सिचुएशन से किस तरह फ़ायदा उठाओगे, और वो उसको के लिए क्या करना ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया। तो हमको इन चीज़ों को समझना होगा। हमने ये किया कि एफबीए करने के बजाय हमने एफबीएम पे तवज्जो दी। क्यों? अगर आप एफबीए करते हैं, फ़र्ज़ किया कि अंबर खान जो है उसकी कोई चीज़ आ रही है, बन के आ रही है, यहाँ बिकनी है, और उसने अमेज़न पे बेची, तो अमेज़न पे अगर बेची खाली, तो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म यूज़ किया ना। लेकिन अगर, और उसके अंदर फिर उनको उन्होंने 40% पैसे भी दिए। यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा होता है कि आप प्रोडक्ट्स जो है वो किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, तो और किस प्रोडक्ट्स में प्रॉफिट है, किस में प्रॉफिट नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना तुम लोगों को यहाँ पे समझनी पड़ती हैं। अच्छा, अब अगर अंबर ने फ़र्ज़ किया फुटबॉल्स भेजी हैं यहाँ पे, और फुटबॉल्स भेज करके यहाँ पे ला करके आपने डंप करा दी हैं और वो आपने अमेज़न को दे दिया, अमेज़न उसको डिस्पैच करेगा। ठीक, ये हो गई। लेकिन इसके बरक्स, अगर आपने फुटबॉल्स को सेल नहीं किया, ठीक है, और सॉरी, अगर आपने फुटबॉल बजाय इसके कि एफबीए किया, यानी फुलफिल बाय, तो फुलफिल बाय में क्या होगा कि अमेज़न आपसे जब यहाँ पे आप चीज़ मंगाएंगे तो उसके पैसे चार्ज करेगा। ठीक है, फिर आपसे वेयर हाउसिंग के पैसे लेगा। अगर वो नहीं बिकती, आप नए सेलर हैं और आपका लिस्टिंग में नाम नहीं आ रहा, बिल्कुल नीचे नाम है आपका, तो वो आपके पास से नहीं बिकेगी, जल्दी नहीं बिकेगी, उसमें टाइम लगेगा ऊपर आने में। ये क्या होगा कि जब वो उसमें टाइम लगेगा, तो फिर उस दौरान में जितना भी उसका रेंटल आ रहा होगा ना, जो कि उस जगह का आ रहा होगा, वो आप पे पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों को, यानी ये एक मिथ है कि लोग कहते हैं कि अमेज़न अमेज़न अमेज़न, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट भी होता है वहाँ पे। और नुकसान किस तरह से होता है? नुकसान इस तरह से होता है, बिल्कुल नॉर्मल एक चीज़ समझ लो कि जैसे कि तुम गए, तुमने जाके एक जगह दुकान ली, वहाँ पे सामान रख दिया बेचने के लिए। वो दुकान जो है तुम्हारी, वो उस मार्केट के बिल्कुल पिछले तरफ है, जहाँ पे कि जो वॉक इन कस्टमर नहीं आ रहा है या बहुत कम आ रहा है। अब उससे क्या होगा? जब वॉकिंग कस्टमर बहुत कम आएगा तो आपको इशू जो आएगा वो क्या आएगा? आपको इशू ये आएगा कि आपकी दुकान का किराया आप पे चढ़ता रहेगा। आपका जो माल रखा है वो रखा हुआ है, दुकान का किराया कंटिन्यूसली चढ़ रहा है, वो आपको देना ही देना है आपको। अच्छा जी, अब अगर आप दुकान बंद करते हैं तो सामान उठा के कहीं और लेके जाएंगे, उसका भी किराया देना पड़ेगा, तो सारा। और अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो आप लॉस में हैं, क्योंकि कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल अमेज़न का समझो इसी तरह से सिलसिला है कि अगर आपने अमेज़न में एफबीए किया, एक तो चार्जेस बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि फिर वो खुद आपको डिलीवरी देते हैं। उस सूरत में आप डिस्काउंट ऑफ़र नहीं कर सकते। उसमें आप डिस्काउंट अपने प्रॉफ़िट से ऑफ़र कर सकते हैं कि भई मैं इतने कम प्रॉफ़िट के अंदर जो है ना, बल्कि शुरू में तो लोग ये करते हैं कि जी ज़्यादा सेल हो जाए उसके लिए वो बहुत ही लो प्राइस पे लेके चले जाते हैं। मगर एक बात याद रखना, लो प्राइस का मतलब बिकना नहीं होता। लो प्राइस का मतलब ये भी नहीं है कि लोग आपकी चीज़ को ज़्यादा वो लेंगे या अमेज़न उसको ऊपर लेकर के आ जाएगा। अमेज़न आपकी रेटिंग, उसका एक तरीक़ेकार है, उसके थ्रू आपको ऊपर लेकर के आता है, जिसे हम कहते हैं एसईओ करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करना। तो ये यहाँ पे आप सर्च इंजन किस चीज़ का है? अमेज़न का अपना सर्च इंजन है, उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने रेगुलेशंस हैं, वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और वो उन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने कीवर्ड्स किस तरह से जनरेट करने हैं, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपकी समझ में आती होंगी तो आप अपनी प्रोडक्ट को ऊपर ले आएँगे। तो देखो, ये एक अब वो बिल्कुल सीधी वो नहीं रह गई कि एक आपने दुकान ले ली, उसमें सामान रख दिया, अब खुद ब खुद बिकता चला जाएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एडवर्टाइज़मेंट करना पड़ेगा, आपको एफ़िलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, आपको अमेज़न के पे पर क्लिक पे जाना पड़ेगा, पीपीसी करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे तब जाके कहीं आपकी प्रोडक्ट ऊपर आएगी। ठीक, ये हो गया। अच्छा, ऐसे में जो लोग गलतियाँ करते हैं, जो दूसरे
गाइड कर रहे हैं लोगों को कि जी आप एक काम करें कि जी चाइना से प्रोडक्ट ख़रीद लें और चाइना से प्रोडक्ट ख़रीद करके उस पर अमेज़ोन पे लगा के बेचना शुरू कर दें, पैसे कमा के लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी मत पड़ना, बिल्कुल कोई भी शख्स, बल्कि आप लोगों से कोई शख्स भी कहे तो उसको भी मशवरा देना कि देखो इन चक्करों में नहीं पड़ो। एक तो ये है कि सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई शख्स चाइना में कोई चीज़ बना के बेच रहा है तो वो खुद भी तो अमेज़ोन पे लगा रहा होगा या लगा सकता होगा और आपकी चीज़ वहाँ बिकेगी। आप तो सिर्फ एक मिडिल मैन हो, तो आपकी चीज़ अगर बिकेगी बीच में तो जिस दिन आपकी सेल ज़्यादा अच्छी हुई वो अपना शुरू कर देगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की, तो कोशिश ये करो कि प्रोडक्ट वो हो जो तुम्हारे कंट्रोल में हो, यानी जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास हो, जिसके ऊपर तुम्हारा टोटल कंट्रोल हो कि ये तुम्हारा कंट्रोल है इस प्रोडक्ट के ऊपर, अब तुम इसको सेल कर सकते हो। तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें समझनी पड़ेंगी। तो आज हम ये करते हैं कि सबसे पहले एक ईबे की लिस्टिंग शुरू करते हैं, ईबे पे हम एक प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और हमको उसको पहले प्रोडक्ट को तलाश करना होगा, कहीं ना कहीं से तलाश करना होगा कि हम कैसे किसी प्रोडक्ट को तलाश करते हैं। अच्छा, इसमें एक और टर्म यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग भी जो है एक वक्त तक थी, बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उन सब चीज़ों में ना, जब तक आपका अपना, यानी अगर कोई भी शख्स ये समझे कि जी मैंने ये काम सीख लिया है, अब मैं पैसे कमाना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगेगा आपको चीज़ों को इस तरफ, इस लेवल पे लेकर आने के लिए। तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या है कि प्रॉफिट और मार्जिन बहुत कम होता है। हम देखते हैं ऐसे कि एक कंपनी है, यहाँ मैं चेक करता हूँ, bbsports.co.uk, ठीक है। ये मैंने शायद पहले दिखाई भी थी तुम लोगों को। अब इसके अंदर जो है ना, अभी ये सारे के सारे स्पोर्ट्स की वो चीज़ें, ठीक, जिसके अंदर के ये स्पोर्ट्स के गुड्स वगैरह बेच रहे हैं। अच्छा, मैं इसके अंदर इनके साथ रजिस्टर हो गया। अभी मुझे बंदे ने बताया कि जैसे ये नाइकी के प्रो टाइट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं इस वक्त क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पर इस वक्त इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और फुटबॉल वगैरह वो तो बिकती हैं सारी, लेकिन ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो बेसिकली इस हिसाब से बिक रही होती हैं कि इनके ब्रांड्स होते हैं। तो जो ब्रांड वाला है वो अपने ब्रांड्स को बेच रहा होता है, ठीक है, हो गया। तो हम आ गए इसमें चेल्सी प्लेटफॉर्म, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं जिसको कि आप ये नाइकी की ये आ गई, तो हमको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं विद इन यूके कि जिसको हम फौरी तौर के ऊपर सेल पे लगा सकते हैं और यहाँ से ख़रीदें और वहाँ पे लगा दें। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि जी बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आपको जो डिलीवरी देनी है तो ये आपने लगा दिया और प्रोडक्ट लगा दिया आपने। अब प्रोडक्ट लगने के बाद क्या हुआ कि जिस वक्त बिकी तो आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है, तो वो ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो एक तरह से ख़तरनाक हो जाती है जब तक कि आपने जिस सप्लायर उससे कमिटमेंट ना हुई हुई। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और आज हम अभी इसमें देखते हैं कि मैं इसमें साइन आउट होके मैंने एक स्पेशल अकाउंट तुम लोगों के लिए बना दिया, यही वाला अकाउंट जो जिससे मैं भी साइन आउट हो रहा हूँ। इस अकाउंट के ऊपर जो है मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को पहले, चलो, कि हम जो चीज़ें सेल कर रहे हैं इस अकाउंट पे आप सब लोग अपनी अपनी एक एक लिस्टिंग या दो दो लिस्टिंग कर सकेंगे, ठीक। ये मैंने क्रिएट ही किया है, अभी रिसेंटली क्रिएट किया है, सिर्फ इसलिए क्रिएट किया है कि मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे सकूं कि तुम लोगों के साथ। अच्छा, अमेज़ोन के ऊपर जो है वो आप खुद अपना अकाउंट बना के कर सकेंगे, ठीक। और जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे लेके लगाएंगे वो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि ये प्रोडक्ट आप लगाइए इस वक्त, और वो प्रोडक्ट जो है वो आप दोनों जगह लगाएंगे, अमेज़ोन पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। अमेज़ोन पे आपने प्रोफेशनल सेलर नहीं बनना है, आपने डोमेस्टिक सेलर बनना है कि आप ये एक प्रोडक्ट है आप बेच रहे हैं अपनी, ताकि आपको उसके कोई चार्जेस ना देने पड़े। वो बिक गई नहीं बिकी नहीं बिकी, ठीक, क्योंकि बिल्कुल नीचे होगी, लेकिन आपको लिस्टिंग की मेथड्स, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस, उसके रूल्स, उसके जो पॉइंट सेलेक्ट करने हैं वो, और उसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप अपने प्रोडक्ट को देख सकेंगे। तो ये एक जो है ना प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, और जो प्रोडक्ट होगी वो हम अपने वेयर हाउस में रखेंगे, बजाय इसके कि वो प्रोडक्ट हम अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजें, हम अपने उसमें रखेंगे और FBM करेंगे, फुलफिल बाय मर्चेंट करेंगे, और उसमें हम अर्लीस्ट उनको डिस्पैच करवा देंगे। उससे ये होगा कि जो भी, अगर हम, यानी हमने अपने पाकिस्तान में जो अपने भाई लोग हैं
जैसे अभी मेरे पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, क्या नाम है उसका, अपना गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन का फ़ोन आया था। वो चाह रहे थे कि जी एक यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह का सेटअप कर दिया जाए यूके में। यूएसए में तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, यूके में भी हमारे पास है ऑलरेडी। तो गुजरांवाला से जो लोग हैं जो सेल करना चाहते हैं उनकी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर भेज दिया जाए, बजाय इसके कि वो एफबीए पे भेजें जहाँ पर के उनके रेंटल्स बहुत ज़्यादा हाई हो। या आपके पास माल यूके में आपके बॉन्डेड वेयर हाउस में आ गया, आपके वेयर हाउस में आ गया, तो अब आपके पास ओपन मार्केट है, आप ईबे पे बेचें, अमेजोन पे बेचें, विश पे बेचें, गमट्री के थ्रू बेचें, क्रैगलिस्ट के थ्रू बेचें, फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू बेचें। और अब जो नया ट्रेंड शुरू हो गया वो गूगल आ गया इसके अंदर। तो गूगल मार्केट प्लेस ने एक नए तरीके से काम करना शुरू किया, और वो जो नया तरीका उनका गूगल मार्केट प्लेस का है वो ये है कि वो गूगल लोकल बिजनेस सपोर्ट दे रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, जैसे कि अब आप शूज़ बना रहे हैं तो आप अपने शूज़ की शॉप, ऑनलाइन शॉप क्रिएट कर लें। अच्छा, शॉपिफाई पे भी बहुत अच्छा आपको मिलता है, एटसी पे भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वो सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो फिर उससे क्या होगा कि उससे जो पाकिस्तान के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब्स है ना वो खुल के सामने आ जाएंगी। एक आदमी है, अब हर आदमी तो मैन्युफैक्चरर नहीं है ना, हर आदमी कारखानेदार तो नहीं, हर आदमी का लाखों की प्रोडक्ट्स तो नहीं मौजूद है। तो उसमें क्या होगा कि एक आदमी है, उसके पास प्रोडक्ट्स हैं और वो अपनी प्रोडक्ट पे कंसंट्रेट कर रहा है और क्वालिटी की प्रोडक्ट बना रहे हैं, और वो क्वालिटी की प्रोडक्ट यूके यूएसए दोनों जगह मार्केट में मौजूद है। अब वो क्या करेगा कि वहाँ पर उसको अपनी सेल को इम्प्रूव करना है। देखो, 1 यूनिट बिके या 100 यूनिट बिके एक ही दिन में, तो 100 यूनिट बिकेंगे तो उसमें जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 1 यूनिट बिकेगा तो 1 यूनिट का प्रॉफिट कम होगा। अब अगर एक आदमी आता है, कहते हैं जी मैं आपकी चीज़ बिकवा सकता हूँ इतने पैसों में, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे अच्छा भाई बिकवा दो, मेरा आइटम बिकवा दो, मैं तुम्हें इतने % दूंगा। जो नॉर्मल तरीके कार है, जो डिजिटल सेल्स का भी तरीके कार यही। तो उस सूरत में क्या होगा कि अब आप क्या करेंगे कि उसी एक प्रोडक्ट को जो आपके पास पहले अमेजोन के एफबीए में जा रही थी, अब यहाँ रखी भी, तो बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी कि वो उनकी प्रोडक्ट को एज अ ड्रॉप शिप के लिस्ट कर सकें। मसलन अगर रुबीना चाहती है और रुबीना के पास एक लिस्ट आ जाए, उसको ज़रूरी नहीं है कि उसको ये पता हो कि इसका मैन्युफैक्चरर गुजरांवाला के फलाने शेख साहब हैं, ज़रूरी नहीं है, उसको नहीं पता। उनका सामान आके यहाँ रखा हुआ है, एक लिस्ट हमने आपको दे दी, अब लिस्ट आपको मिल गई, आपको ये पता चल गया कि ये चीज़ इतने की बिक रही है, आपने अपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे लगा दी, आपने गमट्री पे लगा दी, आपने इसकी एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी। अमेजोन पे तो वो लगा ही नहीं। तो इस तरह से क्या होगा कि जो बहुत सारे और लोग हैं ना, वो हेल्प करेंगे मैन्युफैक्चरर्स की उनकी प्रोडक्ट को ज़्यादा ज़्यादा सेल कराने में, और इस तरह उनको भी फ़ायदा होगा, उनका भी फ़ायदा होगा। तो दिस इज़ द फार्मूला दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट नाउ। अब जो आपने चीज़ें टेक्निकल सीखनी है वो सारी तो आपके सामने आ ही रही। तो अभी हम ये करेंगे, ये मैंने एक, क्योंकि इस सारे काम को करने के लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तुम लोगों को यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह के हिसाब से गाइड कर दूंगा कैसे करना है, और उसका मेथड क्या होगा, किस तरह से करके आप खुद लिस्ट कर सकेंगे। अच्छा, ये जो मैंने एक लिस्टिंग बनाई है, ये मैंने लिस्टिंग बनाई ही आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल फ्रेश बनाई है इसी बैच के लिए। ये इसके अंदर हम आ गए, हम सेलिंग यूनिट्स में चले गए कि अभी हमने इस पर सेल क्या क्या किया है। तो देखो, अभी तक हमने इसके अंदर ना 4 आइटम सोल्ड किए, और मैंने इसमें भी कोई ख़ास चीज़ लगाई नहीं है, ठीक है। जो 4 आइटम मैंने सोल्ड किए हैं उसमें ये एक लाइट है, ठीक है, ये सोल्ड होकर डिस्पैच हो चुकी है, और अभी जो है ना इसका यहाँ पे अपडेट नहीं आया हुआ। इसी तरह से जो आपके पास सीएनसी राउटर है ये सोल्ड हो चुका है, और ये दूसरा सीएनसी राउटर भी सोल्ड हो चुका है। ये 100 पाउंड का सेल हुआ है, ये 150 पाउंड का सेल हुआ है। और ये आइटम जो था ये मैंने बीच में रोक दिया था क्योंकि किसी की रिक्वायरमेंट आई हुई थी, तो उसको बहुत डेस्परेटली इस चीज़ की ज़रूरत थी, तो मैंने उसको रोक करके डायरेक्टली उसको दे दिया था। ये हमारे पास रेगुलर आइटम्स हैं। तो अब आप लोगों के पास भी ये होगा कि इसी लिस्टिंग को यूज़ करते हुए आपने इसमें 100-200 लगाने। एक मेरे पास लड़का है जो कि वहाँ से है, क्या नाम है इसका, अपना लाहौर से, और वो, अच्छा ठीक है जी, अच्छा, तो वो जो है क्या नाम है उसका, अपना जब वो लाहौर से, तो लाहौर से उसने किसी के साथ यहाँ काम करना शुरू किया, बहुत अच्छी सेल कर रहा था, तो उसको भी एक ईबे आईडी चाहिए थी, क्योंकि हर शख्स अमेज़ोन पे नहीं काम कर सकता, और अगर वो करेगा भी तो उसको, तो हमने फिर क्या किया कि उसको देने जा रहा था, लेकिन ये मैंने तुम लोगों के लिए डेडिकेट कर दिया। इसके ऊपर हम ये करेंगे कि हम 1000 पाउंड के जो आइटम्स हैं वो ख़रीदेंगे, और वो ख़रीद के अपने पास ले आएंगे,
और उनमें प्रॉफिट जो है वो 1 या 2 पाउंड का ही होगा, क्योंकि छोटे आइटम होंगे ना, 10-10, 15-15 पाउंड के आइटम होंगे। तो वो जो आइटम होंगे उनकी जो पेमेंट्स हैं वो फिर आपको मिलेंगी और वो उसके ऊपर आप काम करेंगे, तो वो उसको आप यहाँ पे खुद लिस्ट करेंगे। जब आप इस पर लिस्ट करना शुरू करेंगे और माल पहले से मौजूद होगा तो ये एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, और आप क्या करेंगे उसके बाद कि उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं और फिर वही चीज़ आपका एक अर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसी आईडी के थ्रू आपकी अपनी प्रोडक्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, आपने अपने खुद लगाई है, बिक रही है, उसकी पेमेंट आ रही है, नज़र आ रही है, सारा कुछ हो रहा है। अब हम आते हैं इसके अंदर कि जो आइटम सोल्ड हो चुके हैं वो कौन कौन से थे। तो इसके अंदर ये आइटम सोल्ड हो चुका है, डिस्पैच हो चुका है, ठीक। ये आइटम सोल्ड हो चुका है, ठीक। ये आइटम सोल्ड हो चुका है, ये आइटम सोल्ड हो चुका है। अब आप लोगों ने इसके अंदर स्टफिंग करनी है, इसमें प्रोडक्ट्स लगानी है। प्रोडक्ट्स बहुत सारी मैंने अरेंज कर दी है। वो जो लड़का है लाहौर से, वो बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटियर है और उसने पिछले 3 महीने में हर महीने एटलीस्ट 600-700 पाउंड की प्रॉफिट अर्न की है सेलिंग के ज़रिए। और सेलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2000-2500 पाउंड 3000 पाउंड की सेलिंग है, मगर उसमें जो प्रोडक्ट्स थी उसको वो मिल गई थी, तो वहाँ से हमने लेके उसको कर लिया। अच्छा, अब तुम लोगों ने दूसरा काम ये करना है कि अपनी लोकल मार्केट की रिसर्च भी करनी है कि हम क्या प्रोडक्ट सेल करें जो कि हम इस ईबे अकाउंट पे लगा सकें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक आइटम लिस्ट करने जा रहे हैं। सही, हमने आ गए सीधे सीधे सेलिंग पर आए, ठीक। अब तुम लोग देख लोगे किस तरह से किया जाता है और जो प्रोफेशनल लिस्टिंग है वो किस तरह से होती है, ठीक है। अब हम आ गए यहाँ पर सेलिंग पे आ गए, ठीक। एक्टिव, ये अच्छी ऑफर दे रहे हैं इस वक्त। इनका मैंने हालांकि नया अकाउंट अभी क्रिएट किया है, मगर उसके बावजूद इन्होंने मुझे जो अभी नई वो दी है ना लिमिट्स दी हैं, वो बहुत अच्छी लिमिट्स दी हैं। वो भी तुम लोग देख लो क्या दी है इन्होंने। लिमिट्स दी हैं 10,000 पाउंड तक की, आप 10,000 पाउंड तक की सेल कर सकते हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। 500 आइटम जो है वो आप लगा सकते हैं और उसके अंदर 999 जो है वो फ्री लिस्टिंग में जाएंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको कोई पैसे नहीं देने लिस्टिंग के। अमेज़ॉन आपसे पैसे लेता है, ये नहीं लेते आपसे पैसे, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं कि किसी तरह से लोकल बिजनेसों को सपोर्ट करके ऊपर लेकर आ जाए। तो ये 999 लिस्टिंग्स आपके पास अवेलेबल होंगी, 500 आइटम आप लगा सकेंगे और 10,000 पाउंड तक के आइटम आप सेल कर सकेंगे इसमें। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, लिस्ट एंड आइटम कर देते हैं। अब हम आ गए लिस्ट एंड आइटम पे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आइटम जो भी लिस्ट करना है तो वो हम देख लेते हैं पहले कि अभी हम क्या लिस्ट करें। तो बहुत सारी हमारे पास चीज़ें हैं जिसको हम लिस्ट कर सकते हैं, तो हम फौरी तौर पे कर देते हैं। तो हम उससे पहले यहाँ पर एक और वो खोलते हैं। मैं अमेज़ॉन से कोई चीज़ देखता हूँ और देख करके तलाश करके उसको यहाँ पे लिस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये भी होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अमेज़ॉन नेक्स्ट डे डिलीवरी दे रहा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ऐसी पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट सेल में हो, अगर हम उनमें से कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं और वो हम यहाँ पे लगा देते हैं बेचने के लिए, तो हम उसमें सेलिंग बना सकते हैं। तो हम कोई भी एक प्रोडक्ट इस वक्त अभी सेलेक्ट करते हैं, हम अमेज़ॉन पे इस पर भी देख लेते हैं और फिर वो हमारे पास अगर है तो हम उसको लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त यहाँ पर जो आइटम्स हैं, कोई अच्छा आइटम तो उन लोगों को देख के बताता हूँ। अब ये लेदर जैकेट्स हैं, 79 पाउंड की यहाँ पे सेल कर रहे हैं, और जो मेरे साथ पाकिस्तान से लोग काम कर रहे हैं वो 125, 130, 140 पाउंड की सेल कर रहे हैं। और वो एक एक जैकेट जो है ना वो 125, 130 पाउंड की, 125, 130 पाउंड का मतलब होता है 30,000 रुपये की वो बेच रहे हैं, 28-30 हज़ार रुपये की बेच रहे हैं। 5 से 6 हज़ार की पड़ती है, 28-30 हज़ार की बिकती है। पूरे महीने में अगर एक भी आपने बेच ली तो आपके जो एक नॉर्मल आदमी की जो सैलरी है, अगर 2 पीस भी बिक गए तो 30-40 हज़ार रुपये, आम आदमी की तनख्वाह 40 हज़ार के करीब होगी वहाँ पे पाकिस्तान में, तो वो उतने पैसे उसको 2 आइटम बेच के मिल जाते हैं। अब वो बहुत सारी जगहों से अवेलेबल है, तो वो जो है ना वो सारी चीज़ें भी हम कंसिडर कर सकते हैं। लेट मी फाइंड समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू फॉर सेल, जो मैं अभी इसको लिस्ट करूँ यहाँ पे और आप उसको सेल करें भी। एक सेकेंड बस दो, तो मुझे ईबे चलो ये आ गया, लेज़र राउटर आ गया। लेज़र राउटर हम पहले भी बेच चुके हैं, 3 हम बेच चुके हैं
और 2 हम दूसरे अकाउंट से बेच चुके हैं। इसमें एक चीज़ है जो कि लेज़र है, तो हम लेज़र को लगाते हैं बेचने के लिए। अब ये लेज़र कितने की पड़ रही है, कितने की आ रही है, कितने की बिक रही है, ये सारी चीज़ें हम अभी इसमें तुमको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन सबसे पहले तो अब आपको आपकी जो पिक्चर्स हैं लेज़र की, वो मैं जो निकाल लेता हूँ सारा। एक सेकंड बस तुम लोग मुझे दो, ताकि तुम्हें ये पता रहे कि किस तरह से होना है। eBay Pix नहीं, ये वाला नहीं, ये आ गई। ठीक है, अब ये लेज़र लाइट है, ये हम सेल करने जा रहे हैं और अब हम इसको अभी लिस्टिंग के लिए लगा देंगे। ठीक, अब आ जाते हैं इसको लगाने के लिए कि कैसे लगनी है ये। ओके, कमिंग हियर। ओके, सेल एन आइटम। ऑलरेडी यहाँ थे। यहाँ पे इस वक्त जो अभी मैं तुमको लगा के दिखाऊंगा ना, लेज़र मॉड्यूल 30 वाट। ठीक, ये तो मेन उसका नाम आ गया। अब उसकी क्वालिटीज एयर असिस्ट, ठीक हो गया। यहाँ पर जो क्योंकि अभी हम सिर्फ हमारा इस वक्त जो राइट नाउ फोकस है वो एक आइटम लगाना है। ठीक है, हो गया 30 वाट एयर असिस्ट। बाकी बहुत सारी इसमें और भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, वो भी हम इसलिए नहीं लिख रहे कि वो अभी हमें उसमें देखना चाहिए। किस चीज़ में आएगी, ये आएगी साइन मेकिंग में। एक सेकंड में कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। नॉट सेलेक्टेड, प्रोवाइड कैटेगरी फॉर योर आइटम। दोबारा सॉरी, ये यहाँ आ गया। हम इसमें देख लेते हैं कैटेगरी कौन सी देनी है। लेज़र राउटर, लेज़र थर्टी वाट लेज़र मॉड्यूल विद एयर असिस्ट साइन मेकिंग। ठीक, नॉर्मली वो खुद ही दे देते हैं अपना कीवर्ड वगैरह जो भी होता है। ये आ गया साइन मेकिंग वाला। तो अब हमने सबसे पहले ये समझ लिया कि ये वाली चीज़ हमें चाहिए थी, ये साइन मेकिंग टाइप है। नेक्स्ट पे आ जाए आप, ब्रांड न्यू है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब आपको इसके अंदर जो इसकी जो ब्रांड है वो फिलहाल आप अनब्रांडेड कर दें और मटेरियल इसका एल्युमिनियम है। ठीक, और किसी की ऑडियो ऑन है, वो अपना ऑडियो बंद कर ले। ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा, अब ये एल्युमिनियम आ गया। लेटरिंग टाइप वगैरह सब छोड़ दें इसमें, और ये बाकी सब चीज़ें छोड़ देते हैं। हम सीधे सीधे पिक्चर्स पे आ जाते हैं। ठीक, पिक्चर्स पे आप आए, eBay Pix पे चले जाते हैं। चले, अब हमने यहाँ से इसकी ये चीज़ें लगानी है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि यहाँ से जो सी भी हमारी पिक्चर्स इसके अंदर अच्छी हैं हम उनको लगाना शुरू कर देते हैं। जो बनी हुई पिक्चर्स पहले से रखी हुई, दिस इज़ अ गुड पिक्चर, दिस इज़ अ गुड पिक्चर, ओपन। ठीक, अब आपके पास ये आ गई मेन पिक्चर। ठीक, अब आप आ जाए सेकेंड उसके ऊपर। अब यहाँ पे आपने और पिक्चर्स ऐड करते चले जाना है।
2 हो गई, तीसरी हो गई, चौथी। जितनी पिक्चर्स लगा सकते हैं लगाएं, उसमें अच्छा रहता है। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ तक आ गए हम लोग। अब हमने ये सारी की सारी पिक्चर्स जो है ना इस पर लगा दी, और यहाँ पर अब हमें ये इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके क्या करना है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हमने अच्छे तरीके से लगाना है कि हम जब जाएं उसमें, यानी हम उसको देखें बाद में तो हमें अच्छे तरीके से नज़र आए। इसको ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा इस पैनल को, H1। अच्छा, ये कहलाती है टैगिंग, ये HTML टैगिंग के थ्रू कर रहे हैं हम। ठीक है, \H1, ठीक है जी, ये हो गया। अब ये एक बड़े बड़े उसमें लिखा हुआ नजर आ जाएगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। आपने प्राइस ऑप्शन तो है नहीं है, आपने बाइट नाउ प्राइस पे लगाना है। ठीक है, और बाइट नाउ प्राइस के ऊपर आप इसको लगा देंगे 129 पाउंड्स का, 129.99 पाउंड्स का। ठीक है, हमने 129.99 पाउंड्स का लगा दिया। बाकी जो वो है बायर पे दिस सब सही है, और डिस्प्ले विद प्ले लिस्ट विद डिस्प्ले फीस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा अभी लग रहा है। ठीक, मेक श्योर योर आइटम गेट सोल्ड, टर्न ऑन इजी प्राइसिंग। ठीक, अब आ गया, आपके पास आ गया। ठीक है, ये हो गया। हम करते हैं व्यू लिस्टिंग। जब हम व्यू लिस्टिंग में जाएंगे तो जनाब अब आपके पास ये आइटम लग गया बिकने के लिए। ठीक है, ये 129 पाउंड का आ गया, मगर देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। अब हम आते हैं और लिस्टिंग्स के ऊपर। हम यहाँ लिखते हैं लेजर मॉड्यूल 30 वॉट्स। अब यहाँ पर हमने प्रिपरेशन करनी है। अभी आज का जो इस वक्त का जो मेन वो है खाली ये लिस्टिंग का तरीका है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जब ये डिसाइड कर लेंगे कि तुम लोगों को आईडी दे रहे, तो उस आईडी के बाद तुम लोगों को इसी वीडियो को देख करके दोबारा लिस्ट करना होगा। जब तुम लिस्ट करोगे तो जो प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगा उससे पहले प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर करके उसको अपने तौर पे चेक करोगे। जब अपने तौर पे चेक हो जाएगा फिर उसके बाद आप उसको लगाएंगे। ठीक, इसके अंदर इसके अलावा मैंने ये किया है कि मैंने एक क्लास भी स्टार्ट की हुई है, जो कि बेसिकली एक डिप्लोमा है 1 ईयर का, जिसका सर्टिफिकेट यूके से इशू होगा। उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो हमने फ्री रखा हुआ है बिल्कुल। वो स्पेशलाइज कर रहा है ई कॉमर्स के अंदर। उसके अंदर ई कॉमर्स में स्पेशलाइज करने से मुराद ये है कि किस तरह से आप अपनी एक वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिकली शुरू में उसमें से वेबसाइट बनाना सिखाया गया जो कि मोबाइल फ्रेंडली हो। फिर सेकंड उसके अंदर जावा स्क्रिप्टिंग वगैरह सिखाई जा रही है, और फिर थर्ड उसके अंदर मॉड्यूल के अंदर उसके अंदर PHP और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जेंगो और पाइथन इनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। और फोर्थ जो सेमेस्टर फाइनल सेमेस्टर है उसमें आपने एक फुल फ्लैश ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जिसमें पेमेंट मैकेनिज्म वगैरह इंक्लूडेड है। तो जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं वर्चुअल असिस्टेंट का, अगर साथ साथ वो कोर्स भी करते हैं तो उनको एक फ़ायदा ये होगा कि बाय द टाइम उनको एक यूके से सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगी, डिजिटल मार्केटिंग उनको पता होगी, और वो फ्रीलांसिंग का काम भी कर सकेंगे, और वो अपनी ऑनलाइन साइट्स भी चला सकेंगे। तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन के सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट बन के किसी एक वेबसाइट पर ना लगाएं चीज़ों को, बल्कि आप ये करें कि अपने अंदर इतनी नॉलेज रख लें, इतना आपके पास नॉलेज, इतना काम आपके पास होना चाहिए कि जब भी जिस वक्त भी आपको ज़रूरत पड़े तो क्या हो कि आप किसी भी कंपनी को पूरी की पूरी सर्विसेज दे सकें। अगर उसने एक चीज़ बेचनी है, अगर अमेज़ोन पे बेच रहे हैं, मैं जूतों की एग्जांपल लेता हूँ, फुटबॉल की लेता हूँ, लेदर की लेता हूँ, तो वो मैं इसलिए लेता हूँ कि वो नॉन स्पेशलाइज है ना, क्योंकि कॉमन आदमी की नज़र में होते हैं कि लेदर जैकेट कॉमन आदमी की नज़र में। तो वो सब चीज़ें इस तरह से हम लेते हैं ताकि हम ऐसी चीज़ों पर डिस्कस करें। तो अब अगर वो आप बेच रहे हैं और साथ ही साथ आपकी वेबसाइट भी है, तो आप फिर B2B में जा सकेंगे। तो वो हमारे लिए वो भी ज़रूरी है। ठीक, वो फिर मैं अभी आप लोगों को और बता दूँगा। अच्छा, यहाँ पर ये लगी हुई है मुख्तलिफ, ये 108 में भी लगी हुई है, 135 में भी लगी हुई है, 120 में भी लगी है, और ये मुख्तलिफ प्राइस लगी है। 119 में भी लगी हुई है, 15 वाट की लगी हुई है 119 में, ये 30 वाट लगी हुई है 108 के अंदर, ये 20 वाट लगी हुई है 99 के अंदर, और ये जो है आपके पास 30 वाट लगी है 115 के अंदर। अच्छा,
अब हम आ जाते हैं इसके अंदर कि इसकी हम देखते हैं लिस्टिंग इसने कैसे लगाई है, ठीक है। अच्छा, इसने क्या किया, इसके 31 ये सोल्ड हो चुके हैं, ठीक। हमारे भी बहुत सारे हम दे दिए, इसे 1 मई को भी बेचा है, 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 24, 21, 19, 19, 27, यानी ये हर महीने 4-5 पीस ये बेच रहा है, ठीक है। और इसकी जो बाइट नाउ प्राइस थी 96 पाउंड के करीब चल रही थी, अभी इसने 115 पाउंड की हुई है, ठीक। ये हो गया। हम इसकी वो देखते हैं कि इसने लिस्टिंग में और क्या क्या चीज़ें लिखी हुई, ठीक। ये आ गया। अब इसने लिस्टिंग के अंदर ये पूरी की पूरी चीज़ें उठा के इसने लिस्टिंग में एक प्रॉपर एक पेज बना हुआ है इसका बड़ा सा, और इसने इन सब चीज़ों को इसमें लगाया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। तो आपकी भी लिस्टिंग इसी लेवल की होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बीच में से ये जो जितनी भी ये लाइन है ना, ये सारी की सारी ये हमने उठानी है इस पर से। अच्छा, अब क्योंकि स्कोप इस लिस्टिंग का इतना बड़ा नहीं है कि हम इसमें ये सारी चीज़ें लिख सकें, हम उसको HTML में कन्वर्ट करें, तो हम इसको अभी छोड़ देंगे ये इस तरह से। अभी हम क्या करते हैं खाली कि हम इसकी जो पिक्चर्स, जैसे ये पिक्चर्स इसमें आ रही है, इसी तरह से हमारी पिक्चर्स भी वहाँ पर नज़र आनी चाहिए। हम इसको समझेंगे कि ये कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लिस्टिंग है ना, ये प्रोफेशनल लिस्टिंग है, क्योंकि आपने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बहुत ही डिटेल में नीचे दे दी है। तो देखने वाला जब देखेगा ना तो कहेगा कि हाँ, सेलर जो है उसको पता है कि वो क्या चीज़ सेल कर रहा है। तो आपने जब कोई चीज़ बनानी होगी, क्योंकि देखो मैं जो तुम लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ, खाली समझा रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना एक तरीक़ेकार सिखा सकता हूँ, मगर जब आप लगाने जाएंगे ना तो वो आपका बिजनेस होगा, तो वो आप अपनी चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं बिकने के, ठीक है। ये अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि पिक्चर्स वगैरह को किस तरह से HTML में लगाया जाता है। अच्छा, इसमें मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ कि पहले जो था eBay पैसे लेता था अपने, कि अगर वो कोई भी आप पिक्चर लगा रहे हैं तो उसके पैसे लेता है, एक पिक्चर खाली फ्री देता था, बाकी सारी पिक्चर अब उन्होंने ख़त्म कर दिया। वो मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास के अंदर तुम लोगों को कि अब इतना ज़्यादा रुझान बढ़ चुका है, इतनी सस्ती हो गई हैं मेमोरी डिवाइसेस, यानी अब टेराबाइट की जो हार्ड डिस्क है वही इतनी सस्ती मिलती है, वरना तो पहले ज़माने में 512 KB की जो फ्लॉपी डिस्क की वो 200 रुपये की मिलती है, जिस ज़माने में 5 लाख का घर मिल जाता था। तो वो जैसे से दौर बढ़ता चला जा रहा है, तो अब उन्होंने भी फ्री कर दिया, क्योंकि अब स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज का मसला नहीं रहा, तो अब वो पैसे चार्ज नहीं करते। पहले उनके बहुत ज़्यादा पैसा लगता था उसको चार्ज करने में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, हम अभी ये देखते हैं कि अमेजोन पे 30 वाट की कितने की बिक रही है। 30 वाट लेज़र मॉड्यूल, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर नेक्सिस की 146 पाउंड की है, प्लस 6 पाउंड वो डिलीवरी चार्जेस ले रहा है। इसका मतलब ये FBM नहीं है, यानी FBA नहीं, FBM है। अच्छा, ये आपके पास 30 वाट फाइबर लेज़र है, ये तो 1000 पाउंड की आ गई। ये 30 वाट का, इसने कोई प्राइस नहीं लिखे हुए, इसकी भी कोई प्राइस नहीं लिखे गए। जिन पे प्राइस नहीं लिखे जाते वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, और उनको फिर आप बाद में कांटेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या है। मसलन ये आगे हम इसमें खोल लेते हैं कि क्या है। अब इसने इसका लिखा है, ये पूरा का इसने एडवर्टाइजमेंट की है अपनी, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें उससे, तो वो आपको वहाँ से पता चलेगा कि क्या प्राइस है, ब्रांड नोटिफिकेशन वगैरह सब चीज़ें, या लगी थी प्रोडक्ट लेकिन अब ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। दोनों बातें हो सकती हैं। अच्छा, ये है 95 पाउंड का, सिर्फ 2.5 वाट का। ये 5.5 वाट का है। जैसे छोटी मोटर बड़ी मोटर होती है ना, पानी की मोटर, मैं तुम लोगों को लोकल एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि तुम लोगों को चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये उसी तरह से अलग अलग साइजेज हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई सस्ता आइटम है ही नहीं, यानी ये छोटे से छोटा भी अगर ये बेच रहे हैं ना, तो ये जो हमारा जो है, जो हमने 129 पाउंड का लगाया है, वो यहाँ पर जो ये बेच रहा है, ये बेच रहा है 146 पाउंड का ऊपर, जो पहली लिस्टिंग आई थी, ठीक है। ये वाली, ये भी नहीं, ये तो 145.5 वाट है। बहरहाल अमेजोन के ऊपर जो है इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है। अच्छा, ये 20 वाट के साथ 299 पाउंड का है, और ये 30 वाट है 128 पाउंड, 9 पाउंड ये डिलीवरी चार्जेस ले रहे हैं। तो हमारे प्राइसेस का मतलब ज़्यादा नहीं है। अगर हम UK स्टॉक से बेच रहे हैं तो वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये वाला बंदा है, ये बंदा कहाँ से बेच रहा है, स्टैंडर्ड फ्री लोकेशन नॉर्थ वेस्ट लेस्टरशायर, ये लेस्टरशायर से बेच रहा है। अब मुझे ये एक्चुअल कितने की आई है, मुझे ये भी समझना है। अच्छा, पहले मैं वो लिस्टिंग का वो पार्ट मुकम्मल कर दूं ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। हमने यहाँ पे ये पिक्चर्स लगाई थी। सबसे पहले ये पिक्चर है, हम इसको खोलेंगे ऊपर, हम यहाँ करेंगे राइट माउस क्लिक,
और हम इसको क्या करेंगे, सेव कॉपी इमेज लिंक कर देंगे। ठीक, अब मैं इसको किसी न किसी जगह सेव करता हूँ ताकि नोटपैड पे हम आ जाते हैं। ठीक, और ये मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। ये मैंने सिर्फ इमेज लिंक को कॉपी किया। ठीक, मैं 2 पिक्चर्स अभी लगा दूंगा खाली ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए कैसे लगाना है। एक ये आ गई और एक इसमें ये भी एक अच्छी पिक्चर है। ठीक है, तो हम इसको भी क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, ये खुल गया, हमने इसका भी कॉपी इमेज लिंक कर लिया। ठीक, और इसको भी मैंने जो हमने अभी नोटपैड की अपनी फाइल खोली भी थी उसी पे चले जाते और वहाँ पे सॉरी हम इसको भी यहाँ पे सेव कर लेते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, इसको एक HTML टैग में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया IMG SRC, ठीक है, इज इक्वल टू कोट। ठीक, अच्छा जी, अब ये आपके पास एक टैग बन गया। ठीक है जी, ये एक टैग बन गया। इसी टैग को हमने यूज करना है, तो हमने क्या किया कि Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पर भी हमने इसको बंद कर दिया। अब हमने ये टैग हमारे पास 2 तैयार हो गए और हम बीच में अब हम क्या करते हैं, पहले से ही तैयार कर लेते हैं चीज़ों को, इससे पहले कि हम जाके eBay पे लगाएं और वहाँ पे ऑनलाइन चेंजिंग कर रहे हो, चेक करने का वहाँ तो आपने लिस्ट कर दिया, तो अगर चेक करना है आपको कि आपने जो चीज़ लगाई है वो कैसे लगी है, तो उसके लिए तो आपके लिए मस्ट है कि आप क्या करें कि आप उसको जा करके यानी उसको सेव करें। अब फिर कोई चेंजिंग करें तो वो इतना टाइम नहीं होता। तो आप लोगों ने जब लिस्टिंग करनी है तो पहले अपने तौर पे ग्राउंड प्रिपरेशन करके अपने पास कर लेना है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2। ठीक, H2 में मैंने लिख दिया हाई पावर लेजर मॉड्यूल फॉर लेजर इनग्रेविंग। ठीक है, ये मैंने एक वो दे दिया ना आपको इस तरह से करके कि आपको वो आ जाए, यानी आपको जो लिख रहे हैं तो उसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, होगी। अच्छा, इनके बीच में मैं गैप दे दूंगा। ठीक, BR का मतलब होता है ब्रेक, पेज ब्रेक दे दूंगा। अच्छा, eBay बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करता कि बहुत ज़्यादा आप टेक्निकल चीज़ों से में डालें, तो उसके फिर तरीके होते हैं करने के। ठीक है, H3 बाय विद कॉन्फिडेंस, छोड़ दो इसको। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज, हम चले जाते हैं डेस्कटॉप पे आ जाते हैं अपने, और यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ किस नाम से, डेस्कटॉप पे मैं eBay लिस्ट CIT कर देते हैं और ये HTML के तौर पे सेव करेंगे हम इसको। ऑल फाइल्स में ले जाओ और यहाँ पे इसको सेव कर लो HTML के तौर पे। अब जब मैंने HTML के तौर पे इसको eBay लिस्ट CIT करके सेव कर लिया, तो अब मैं बगैर कंप्यूटर पे जाए हुए, यानी मैंने वहाँ लिस्ट करके सारी पिक्चर लगा दी, अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बगैर किसी जगह जाए हुए मैं चेक कर सकता हूँ कि ये कैसी बनी है फाइल। ये मैंने खोला, अब देखो ये आ गया हाई पावर लेजर मॉड्यूल। ठीक, अच्छा, इसमें अभी इमेजेस नहीं अपेयर हो रही। ठीक, क्यों नहीं अपेयर हो रही, उसकी वजह ये कि मैंने इसको अपने जो फायरफॉक्स है इसको मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए। ब्राउजिंग, एक सेकेंड, मैं नो प्रॉक्सी कर दूँ, मैं किसी और काम के लिए इसको मैंने प्रॉक्सी पे लिया हुआ था, तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा था कि ये नहीं किया था उसके बाद।
चलिए जी, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए जैसे ही रिफ्रेश किया तो अब ये पहले वाली पिक्चर पूरी आ गई, उसके बाद बीच में लिखा हुआ है हाई पावर लेजर मॉड्यूल। अब ये मैंने अपने ही पीसी के ऊपर से, यानी मैंने कहीं और जाए बगैर अपने इसी पीसी के ऊपर एक फाइल सेव करके और मैंने देख लिया कि वो कैसी लगेगी, तो ये पूरी। अब मैं यहाँ पे एक पिक्चर का साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ, मेरे पास एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं जो कि मैं बाद में तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर सिखा दूंगा कि उसको पिक्चर्स को छोटा बड़ा किस तरह से करते हैं। भी जो पिक्चर साइज थे वो सारे शो होने शुरू हो गए। चलिए आइए, अब यही चीज़ हमें अपनी ईबे लिस्टिंग में चाहिए। ठीक है, हमारी ईबे लिस्टिंग ये थी। ठीक है, इसके अंदर अब आप देखो कि जो हमारी ईबे लिस्टिंग है इसमें नीचे कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में खाली ये लिखा हुआ है, खाली 30 वाट लेजर मॉड्यूल विद एयर असिस्ट साइन मेकिंग, ये लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना। अब हमने यहाँ पे वो पिक्चर्स लेकर के आनी ताकि एक बंदा कोई दिखे तो उसको नीचे पिक्चर्स नजर आ जाए। अब हम किस तरह से करेंगे, आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे रिवाइज योर आइटम। अच्छा, क्योंकि ये आइटम आपका अपना है तो आपके पास ये ऊपर मेन्यू आ रहा है कि आप अपने इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगर ये आइटम आपका अपना नहीं होता तो आप किसी और का मॉडल देख रहे हो तो उसमें आप रिवाइज कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यहाँ आ गए, जो नीचे आपके पास ये जगह है, ये आ रही है ना जगह, बस यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो आपने अभी एक फाइल क्रिएट की हुई थी ना, एक सेकेंड में जरा, यहाँ पे जो ये हमने एक फाइल क्रिएट की थी जिसको हमने चेक किया था, बस उसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल सी ये किया और मैं यहाँ पे ले आया, मैंने लाके यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब ये क्या हुआ, अब यहाँ पे दो सिस्टम हो गया आपके पास। ठीक है, ठीक, अब मैंने किया रिवाइज विद डिस्प्ले लिस्ट। अब आपके दो चीज़ें हो गई, एक आपने ऑनलाइन लिस्टिंग की और वहाँ पिक्चर्स लगा दी, उसके बाद आपने जो इमेजेस के लिंक्स थे उसको एक जगह सेव किया, लिस्टिंग को खूबसूरत बनाया, थीम ऐड की, उसकी HTML कोडिंग की, उसको सेव करके ऑफलाइन पहले चेक कर लिया कैसे लगेगा। अब आपका टाइम है कि आप इसको लगा दें। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब हम देखते हैं हमारे इसमें क्या हुआ है, ये आ गया ये। ठीक, ये हमने लगा दिया यहाँ पे। अच्छा जी, अभी यहाँ पे लगा दिया तो जनाब ये अपेयर हो गया यहाँ पे, और ये इसके अंदर हमारे पास जो हमारी लिस्टिंग थी, अब उसी लिस्टिंग के अंदर आपको एयर यहाँ पे नीचे पिक्चर्स नज़र आना शुरू हो गई, जैसे उसमें पिक्चर्स नज़र आ रही थी। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। लिस्टिंग में आप अगर एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट हैं तो आपने अपने कंपनी को जो चीज़ें ऑफ़र करनी है उसमें ऑफ़र ये करनी है कि कितने अच्छे तरीके से आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी अगली जो क्लासेस हैं उसके अंदर जो चीज़ें बाकी हैं ये है डिस्क्रिप्शन फाइंडिंग। फिर हमने अभी टाइटल बिल्डर नहीं सीखा, हमने टाइटल कैसे बनाने, यानी हमारा प्रोडक्ट सर्च इंजन में ऊपर कैसे आए। तो इसमें बहुत सारे लोग जो वो है क्या नाम है उसका, अपना अमेजोन बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप किसी की लिस्टिंग कॉपी करें। अच्छा, अगर सेम लिस्टिंग है ना तो आप उसमें मीटू में चले जाते हैं। मीटू का मतलब क्या होता है, मीटू का मतलब ये होता है कि मैं भी ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, तो आपको फिर वही प्रोडक्ट वो दोबारा लिस्टिंग नहीं करनी पड़ती। वो थोड़े स्मार्ट हैं, वो ये समझते हैं कि बार बार रिपीट करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, आप एक चीज़ आप भी बेच रहे हैं वो भी बेच रहे हैं, आप दोनों लगा दें, जब भी लिस्टिंग में अपेयर होगा तो उसमें आएगा सिमिलर सेलर्स मोर अवेलेबल फ्रॉम दीज सेलर्स। अगर हम जाके यहाँ देखें तो हमें यहाँ पे मिल जाता है कि जैसे कि इसी पे चला जाता हूँ, किसी भी एक उस पर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कि मोर अवेलेबल फ्रॉम लाइक दिस फ्रॉम अदर सेलर्स। इसमें नहीं शो हो रहा, मगर उसमें ये आ जाता है कि अगर सेम डिस्क्रिप्शन किसी और ने भी दी हुई है तो फौरी तौर पे लिखा होगा कि ये और भी सेलर सेल कर रहे हैं और उनकी नीचे प्राइसिंग आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो मीटू कहलाता है, वो एक अलग चीज़ है। तो अब हमें इस वक्त यहाँ पे ना दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चलना होगा। अच्छा, ये वही प्रोडक्ट सेल कर रहा है जो हम सेल कर रहे हैं। ये देखो इसकी पिक्चर भी ये लगी हुई है, ठीक है, जो हमने भी लगाई है, या हमने ये पिक्चर लगाई है, या हमारी वाली पिक्चर ये है, तो सेम यही पिक्चर जो है इसने उठा करके वहाँ पे लगा दी। ये पिक्चर मेरी बनाई हुई है, इसने सेम मेरी पिक्चर उठा के लगा दी है। ठीक, तो ये पिक्चर मैंने बाहर से ली हुई थी, ये मैं सेल कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कितने की खरीद रहा हूँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हमें ये आती है 70 पाउंड्स की। ठीक है, हमें 70 पाउंड का मिलता है, मैं चाइना से ख़रीदता हूँ और ख़रीद के मैं यहाँ बेच रहा हूँ और मेरी एक अच्छी सेल है इसकी। वो मैं तुम लोगों को सेल दिखाता हूँ कि मैं कितने पीस इस तरह से इससे पहले बेच चुका हूँ। क्योंकि ये नया अकाउंट है तो मैंने नया अकाउंट पे लगा के दिखाया है। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने प्रीवियस अकाउंट पे जो पहले वाला अकाउंट था। ठीक,
अच्छा जी, हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि यहाँ पे हमारे पास ये लगा हुआ है 3 क्वेश्चंस हैं, न्यू मैसेजेस, छोड़ो इन सब चीज़ों को, अभी बाद में देख लूँगा इसको मैं। अच्छा जी, ये हमारी चीज़ें बिक चुकी हैं बहुत सारी, तो ये आ जाए लेज़र राउटर के ऊपर। ठीक, ये हमारे सोल्ड आइटम्स पे चलते हैं ना, सोल्ड आइटम्स में देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं से सोल्ड आइटम पे जाता हूँ तो अब आप ये देखें कि हम कितने आइटम अपने बेच चुके हैं। मसलन ये आ गया, ये मैं बेच चुका हूँ, ये 115 पाउंड की मैं बेच चुका हूँ इसको, और बेच के मैं डिलीवर भी कर चुका हूँ। ठीक है, प्रिंट लेबल, प्रिंट, ये सब चीज़ें बिक चुकी हैं, जा चुकी हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम और आ जाते हैं, ये आ गया। अच्छा जी, अब ये था कि 4 सोल्ड, हम 4 जो हम बेच चुके हैं हम उसको देख लेते हैं। तो ये हमारे पास मार्च में हमने लगाया हुआ था, ये 119 पाउंड के हिसाब से हमने मार्च में ही चारों पीस बेच दिए थे। 19 मार्च, 23 मार्च, 28 मार्च, 20 अप्रैल, ये सब बिक चुके थे। तो ये आप समझो कि एक प्रोडक्ट के ऊपर जो मुझे इसमें प्रॉफिट आ रहा होता है वो अच्छा खासा आ रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि 70 पाउंड का बेच के अगर आपने 120 पाउंड का बेचा है तो अब आपको इसमें 50 पाउंड बच रहे हैं, और 50 पाउंड गुड है, गुड इनफ है। अगर एक प्रोडक्ट है जिसकी आपने 70 पाउंड लगाए और 50 पाउंड उस पेपर आ रहे हैं आपको, ईबे की फीसेस वगैरह निकाल करके भी अगर 30-40 पाउंड बच रहे हैं, 20-25-30 पाउंड बच रहे हैं, तो इज़ गुड। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने महीने के 10 पीस बेच लिए तो एक आइटम से 200 पाउंड आ रहे हैं आपके पास। अच्छा, हमें ये नहीं करना पड़ता कि हमने 2-4-5 पीस मंगा लेता हूँ, मैं 5 पीस मंगा के रख लेता हूँ और उन्हीं से ये चीज़ें सारी की सारी हो जाती हैं कि उससे हम वो कर लेते हैं, यानी उसी में से 2 बिक गई, 2 और मंगा ली। अब मैं ये दिखाता हूँ तुम लोगों को कि ये मैंने मंगाई कहाँ से थी, ताकि तुम लोगों को सारा बिल्कुल एक पूरे चेन का पता चले कि चेन किस तरह से चलती है। अच्छा, मैं माय ऑर्डर्स पे चले जाते हैं क्योंकि मैं बाई कर रहा हूँ वहाँ से, तो मेरे पास जो ऑर्डर की लिस्टें हैं वो मौजूद होती हैं कि कब कब कितना कितना आइटम डिलीवर हुआ है। तो ये मैनेजमेंट आप लोगों को अपने उसके साथ करनी पड़ती है, जो सेलर आपका होता है, जो भी जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर है आपका जो भी है। अब देखो, ये मैंने NEGE 30 वाट लेज़र मॉड्यूल ये इंपोर्ट किया था, और ये मैंने 412 पाउंड के 4 पीस मंगाए थे। ये मुझे $98 का एक मिला था। ठीक है, अगर मैं इसकी ऑर्डर डिटेल्स पे जाऊँगा, ट्रैकिंग डिटेल्स पे जाऊँ या ऑर्डर डिटेल्स पे जाऊँ, तो यहाँ पे मुझे सारा मिल जाएगा कि भाई ये चीज़ जो है वो डिलीवर हो चुकी है, नॉर्थहैम्पटन GB सक्सेसफुली डिलीवर्ड। ठीक है, ये हो गया। और ये इसका रूट वगैरह सारा आ जाएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है वो ये है NEG 30 वाट लेज़र डायोड, क्वांटिटी 4 पीसेस, यानी यूनिट पीसेस, $98 $98 की मैंने एक ली है। और ये बिकी कितने की, 119 पाउंड की। 119 पाउंड का मतलब हुआ 480 पाउंड में, 480 पाउंड का मतलब हुआ $580 की। तो ये मुझे 400 कुछ डॉलर की, यानी $392 की मिली, और मैंने $550 की बेच दी। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं, अवेलेबल हैं, और जिनको कि मैं तुम लोगों को गाइड कर दूंगा। और जो चीज़ें बिकती हैं, रुकती नहीं। अब मेरे पास कोई स्टॉक में नहीं पड़ी हुई, मैंने अभी क्योंकि ऑर्डर प्लेस किया है तो मैंने तुम लोगों के सामने उसको लिस्टिंग पे लगा दिया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसी तरह की प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो। देखो, मैं तुम लोगों को एक छोटा बिजनेस बताता हूँ। तुम सब लोग अपना काम कर रहे हो, लेट मी स्टॉप शेयरिंग नाउ, क्योंकि अब टाइम भी हो ही चुका होगा, बल्कि अमूमन ओवर ही हो जाता है टाइम। ठीक है, हाँ हाँ, अब मैं तुम लोगों को कुछ खास बातें बता रहा हूँ, समझो इस चीज़ को कि किस तरह से तुम लोग छोटे बिजनेस को स्टार्ट करो। देखो, बड़े बिजनेस के चक्कर में पड़ोगे ना, तो हो सकता है तुम में से ऐसे लोग हों जिनके पास बहुत पैसा हो और जो कि बड़ा काम करना चाहते हो, तो वो दे आर मोस्ट वेलकम टू डू बिग, क्योंकि पहला पैसा है। लेकिन आप अपने तौर पे आप ये रखें कि आप कम से कम मिनिमम किसी भी इन्वेस्टमेंट पे किसी भी दुकानदार को 10-12% बचता है, इतना पैसा आपको बचना चाहिए। हम ये करेंगे कि नेक्स्ट उसके अंदर क्लास के अंदर आपको जो ये आईडी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप कुछ आइटम अपने ख़रीद लें, और ख़रीदने के बाद वो हम आपके लिए यहाँ पर उसको लिस्ट कर दें। आप दोनों जगह पर लिस्ट करें, उसको अमेज़ॉन पे भी करें, क्योंकि अमेज़ॉन का अकाउंट अब आप पाकिस्तान से खुद बना सकते हैं। ईबे का अकाउंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए उसको और जगह भी सेल करना शुरू करो। अगर आप ये समझो कि आपने अगर 1 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो $500 के आपने, जैसे ये मैंने मंगवाए
एक ही महीने में 4 पीस बिक गया, $70 मुझे $30 बच रहा है। अगर बचते तो 50 पाउंड है, लेकिन अगर 50 पाउंड में खर्चा वर्चा निकाल के सारा अगर 30 पाउंड भी बचते हैं तो कोई बुरा है? अगर आपने सिर्फ यही आपने जो है ना 5-6 पीस खरीद के रख लिए और महीने में यही 5-6 पीस बिक रहे हैं, तो आप बड़े आराम से जो है वो अगर 20 पाउंड भी बचा रहे हैं उसके ऊपर, तो 80 पाउंड यानी लाख रुपए लगा करके आप तकरीबन कोई सुकून के साथ 25-20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं। तो ये एक, और इसमें करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपने लगा दिया, एक दफ़ा बैठ गए, अब बिक गई, चली गई, डिलीवर हो गई, जैसे ही बिकना शुरू हुई रिपीट ऑर्डर कर दिया, प्रॉफिट निकालते चले गए। इस तरह से करके छोटे कारोबार से शुरू करो और ऐसी प्रोडक्ट्स ले लो जिन प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास सेल जो है ना वो अश्योर्ड हो जाए कि भाई ये चीज़ बिक रही है, तो आप फौरी तौर पे अर्न करने लगेंगे। फिर जब आपकी स्किल्स होंगी, आपने अपने हाथ से लिस्टिंग की होगी, तो आप फिर जाके किसी के लिए वर्चुअल असिस्टेंट का भी काम कर सकते हैं। फिर सेकंड चीज़ ये होती है कि वर्चुअल असिस्टेंट के अलावा आप जो CIT का अगर कर लेते हैं तो फिर आप प्रॉपर वो कर सकते हैं, यानी प्रॉपरली आप क्या करेंगे, डिलीवर कर सकेंगे अपनी सर्विसेज टू एनीबॉडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस सेशन फॉर टुडे एंड आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन आंसर्स, 5 मिनट्स फॉर द क्वेश्चन। जी अताउर रहमान, हेलो अता, कैन यू हियर मी? हेलो जी अता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर? आई एम फाइन बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। प्लीज गिव मी प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, वो मैं इसलिए मैंने दे दिए थे, तो अलीना यहाँ पे मौजूद है, वो आपसे शेयर कर लेंगी, तो वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछे। सर वो दूसरा जो कोर्स है ना, उसके लिए हम किस तरह अप्लाई कर ले? वो बस आप अलीना को कांटेक्ट कर लें। अलीना इसमें इस वक्त शायद नहीं है, इस वक्त ऑनलाइन, लेकिन आप उनको कांटेक्ट कर लें, वो आपको उसके अंदर ऐड कर लेगी। और जो भी जब भी क्लास होगी उसकी शायद सैटरडे को होती है, फ्राइडे को होती है मॉर्निंग में, तो वो उसके अंदर आप कर लें। उसमें आपको जो सही। CFP है पूरे 1 साल का डिप्लोमा है फुल, यानी, और वो UK से आपको सर्टिफिकेशन इशू होगी उसकी, ताकि आप अमेरिका में किसी भी जगह पे क्लाइंट्स को या USA में कहीं पे भी क्लाइंट्स को प्रेजेंट करें तो आपके पास एक डिग्री हो प्रॉपर, कि आप जो ना ये काम कर रहे हैं और आपने करते हैं और सही आप है सर। आते हैं। ठीक है, और इसमें आपको वैसे भी बहुत सारा काम मिल जाता है। जी थैंक यू रुबीना। सर। सर वो अपने जब आपने लिस्टिंग कर रहे थे तो उसके बाद वो आपने वो लिखा था ना एज लिख के, और वो सब कुछ क्या था वो मतलब उसका पर्पस क्या है? हाँ अच्छा, देखो रुबीना, इसमें ऐसा है कि अभी जो मैंने आज की जो ना लिस्टिंग, सिर्फ एक डेमोस्ट्रेशन लिस्टिंग बनाई थी, अब इसकी जो डिटेल्स है ना वो नेक्स्ट उसमें आएंगी। बेसिकली ईबे आपको अलाउ करता है कि आप जिस तरह वेब डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो आप अपनी एक वेब डिज़ाइनिंग कर लें, तो आप अपने HTML के ज़रिए से आप अपनी पेज को बहुत खूबसूरत बना लें। नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको इसको बहुत ही डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा, वो जो मैं तुम लोगों को दूसरे कोर्स का बताया जिसका पहला मॉड्यूल बिल्कुल 100% फ्री है, तुम में से हर शख्स ज्वाइन कर सकता है उसको, बल्कि करना ही चाहिए। उसमें जो है ना पूरा ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आज के दौर के अंदर क्या हो गया है कि मोबाइल जो है ना फ्रेंडली होना चाहिए वेबसाइट का। पहले ये होता था कि मोबाइल फ्रेंडली नहीं होती थी, आपके पास लैपटॉप की जो मिनिमम स्क्रीन साइज़ है उसको बेस बना करके डिज़ाइन कर दी जाती थी और साइडों में उसके ओपन स्पेसेस होती थी, ताकि किसी भी स्क्रीन पे खुले वो नज़र आए प्रॉपर्ली। अब ये हो गया है कि 80% यानी जो भी फर्स्ट हैंड यूज़र जा रहा है वो उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, कोई भी वेबसाइट वो मोबाइल फ़ोन पे चेक करता है। अगर वो मोबाइल फ़ोन पे सही से नहीं खुलेगी तो वो वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। तो अब नई चीज़ें आ गई हैं, नई चीज़ों को समझना, उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो ये जो CIT का कोर्स है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि H1, H2 किस तरह लिखा जाता है, और वो टैगिंग क्या होती है, और टैगिंग का मतलब ये होता है कि आपने ब्राउज़र को किस तरह सपोर्ट करना है। तो अगर तुम लोग ये चीज़ें सीखोगे ना, तो इसमें तुम्हें फ़ायदा ही होगा कि तुम जब वर्चुअल असिस्टेंट बन रहे हो, उसी के साथ-साथ तुम्हारी नॉलेज ऑफ प्रेज़ेंटिंग एनीथिंग थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स लाइक ब्राउज़र्स के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे कितनी अच्छी है और कितने अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हो। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊँगा, लेकिन तुम जॉइन कर सकती हो दूसरा वाला कोर्स भी साथ-साथ, और वो उसके अंदर आप सीखें इन सब चीज़ों को, ताकि आपकी नॉलेज और इंक्रीज़ हो जाए। जी, अ, किशम खावर, योर क्वेश्चन प्लीज़। हेलो?
आपने हैंड रेज किया हुआ है किशाम? Any other question by anybody? No, sir. अच्छा Sir, नो सर। जी जी Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I wanted to ask that you're going to give us the access of the eBay page, and we are going to, do the listing. But the thing that I want to confirm here is that can we, list our own products that we are manufacturing here, or we only have to buy the products and then we can list them over there? नहीं नहीं नहीं, if you have your own product, you are a lucky person. You have to list So your I have my product of leather shoes, handmade leather shoes. wonderful, very good. So, Right? so can we list that on eBay? I mean, Yes, of course, 100% you can list. Get in touch with me or Alina. okay. She is going to give you all the details that how you can sell them. We are selling a lot of things. We are helping people, a lot of people in selling their products from Pakistan. I myself suggest, or my main like theme is this, that if you have a product of your own, you are the master of the field, because आपकी अपनी प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसकी सब चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में है, आप किसी से लेके बेच नहीं रहे, तो आप कहीं फंसते नहीं। और ये चीज़ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सब बिजनेस पे। तो तुम्हारे पास अगर अपनी प्रोडक्ट है तो तुम फौरी तौर पे अलीना से डिस्कस करो, उसके कुछ सैंपल्स वगैरह शो करो, फिर उसी हिसाब से हम तुमको वेयर हाउस में जगह दे देंगे यूके में और यूएसए में, और फिर तुम खुद लिस्ट करो उनको सेल करने के लिए, और ये बहुत ही अच्छा होगा, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। सर, उसकी जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है वो भी मेरे पास अपना ही एक फोटोग्राफर है, तो मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी किसी से उसकी करवा लूंगी, जितने भी सैंपल्स वगैरह हैं। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, उसको कर लो, उसकी प्राइसिंग डिस्कस कर लो, और अगर उसमें कोई ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह रिक्वायर्ड होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट भी कर दूंगा उसके लिए, ठीक है, ताकि तुम लोगों को आसानी ठीक है, हो। थैंक यू। तुम अपना फिर सारी डिटेल शेयर करना, फिर मैं तुमको यहाँ पर देखो, बेसिकली फ़ायदा क्या होता है इस चीज़ को समझो। हम जब एक दूसरे से लोग बात करते हैं तो क्या होता है कि हम लोगों की नॉलेज एक दूसरे के बारे में बढ़ती है, और इसी तरह से इंसान आगे बढ़ता है। अगर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें जी मौजूद हैं, तो अभी तुमको किस चीज़ के लिए, मैं किस चीज़ के लिए सजेस्ट करूँगा, प्लेटफॉर्म्स पे तो आप आ जाएंगी, मैं प्लेटफॉर्म पे आपको सेल भी करवाना शुरू कर दूंगा, मगर आपने बल्क में सेल करना है, क्योंकि कारखाना जो चलता है ना, वो चलता है जितने ज़्यादा जी आप क्वांटिटी बनाएंगे। कम क्वांटिटी बना के बेचोगे तो हो सकता है कि कुछ एक्सपेंस पूरे कर लो, मगर रिच नहीं बन सकते। तुम्हें रिच होना है, बस ये समझो कि तुम्हें रिच होना है। अच्छा, रिच होने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। आपके अंदर से एक पैशन होना चाहिए, यार मैं ये करूँगा तो मैं यहाँ, तो उसका एक प्रोग्राम, एक आइडिया आदमी बना लेता है। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं कि आप कभी तुम लोग कहोगे तो मैं एक क्लास तुम लोगों की रख दूँगा कि हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू फील लाइक, एंड हाउ टू एनकरेज योरसेल्फ फ्रॉम योर इनसाइड दैट यू वांट टू बी रिच। और उसके क्या तरीके हैं? 1 नंबर तरीका, 2 नंबर नहीं, 1 नंबर तरीका, कि किस तरह से आप रिच हो सकते हैं। आई मायसेल्फ वाज़ अ सन ऑफ अ लाइक a very normal person, गवर्नमेंट के मेरे फादर एम्प्लॉय थे, तो वो था। तो अब वो जो है क्या नाम है उसका अपना, लेकिन अब हम आके यूके में रह रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। एक सेकंड, हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। अच्छा, और अच्छा, अब क्या है कि बेसिकली कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे, हाँ अच्छा, एनीवे, अब क्या है आपके पास कि आपने जो चीज़ें ना किस तरह से रिच होना, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ आपको अंदर से एक ताकत देगी कि आप उठ के खड़े हो जाएँ और आप डिप्रेशन से बाहर आएँ। डिप्रेशन में नहीं होता है कोई, लेकिन आप किस तरह से करें कि बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं। वो भी एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है जिससे एकदम से एनर्जीज़ आती है, उसको आपने गेन करना है। तो जो भी पाकिस्तान से प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमको बी टू बी में जाना है, बस ये समझ लो कि तुम्हारा डेस्टिनेशन जो है ना बी टू बी होना चाहिए। ये बहुत ठीक इम्पोर्टेंट है है। सर। अच्छा, बी टू बी क्या चीज़ होती है? बिज़नेस टू बिज़नेस। हम आपकी सेलिंग कराएँगे बी टू सी में, बिज़नेस टू कस्टमर, फौरी तौर पे शुरू करा देंगे, ठीक है? लेकिन अगला जो ठीक है, होगा, आपकी अपनी वेबसाइट हो प्रॉपर्ली, उसको आप पाकिस्तान से लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक है? वो आप लॉन्च करेंगे यूएसए और यूके से और यूरोप से, जो आपकी मेन मार्केट्स हैं।
उसके बाद वहाँ पर फिर जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो शॉप्स हैं जहाँ पे जूते वगैरह बिकते हैं अच्छी क्वालिटी के, उसमें बेचेंगे। एक हैंडमेड लेदर शूज 200 पाउंड का बिकता है यहाँ पे। जिस इलाके में मैं रहता हूँ नॉर्थ हैम्पटन को सर्च करोगे तो तुम्हें टाउन ऑफ शूज कहलाती है, क्योंकि जूते की सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ थी ही इसी उसमें। बल्कि मैं अपनी तस्वीर शेयर करूंगा, उसमें वो जूता बनाने के लिए जो स्पेशल लोहे का वो बनता है ना, वो उसकी जी बहुत जी बड़ा एक कोई 20-25 फुट बड़ा उन्होंने बना के सिटी सेंटर में लगाया हुआ है यहाँ पे, टाउन ऑफ शूज। तो तुम्हारे पास तो प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, 100-200 पाउंड में तो नॉर्मल बिकती है वो। हैंडमेड जो आपके लेदर शूज हैं अगर अच्छी क्वालिटी के बना रहे तो इज वेरी वेरी लाइक एक्सपेंसिव आइटम ओवर हियर। ठीक है, अच्छा एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है सर। ठीक, थैंक यू। बस तुम शेयर वो सर डिस्कस कर लेना अलीना से। एनीबॉडी हैव गॉट एनी अदर क्वेश्चन? चलो, आई होप एवरीबॉडी इज वेरी क्लियर अबाउट। तुम लोग अपने ग्रुप्स के अंदर जो है ना, जो भी लेक्चर है इसके बारे में अपने कमेंट्स भी दिया करो, ताकि पता चले कोई कमी बेशी हो तो हम उसको इम्प्रूव कर सकें। लोग देते हैं लेकिन तुम लोग दिया करो, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई एम जस्ट एंडिंग दिस मीटिंग राइट नाउ। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।